you can, डॉक्टर कीर्ति यू कैन स्टार्ट, है ना? जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके साथ ऐसे जुड़ करके। कुछ बातें शेयर करेंगे, कुछ रहस्य जो है आज उन पर से कुछ पर्दा हटेगा, कुछ समझेंगे हम। अपने आप ही बता दो थोड़ा सा। जी दीदी, अच्छा। ना आ, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जी बता। जी, हमारा नाम डॉक्टर कीर्ति है, आपकी बहन है हम ऐसे तो, और बिहार से जुड़ रहे हैं आपके साथ। गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएस की डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद से ही अपना निजी अस्पताल है, और आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा हमें विश्वास है, और आध्यात्मिकता के साथ ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आध्यात्मिकता की वजह से बहुत कुछ सीखा है हमने। ये शरीर जो है वो जो बाहर से दिखता है सिर्फ वही नहीं है, इसका निर्माण करने वाली मन है। हाँ, हम आत्माएं हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने सीखी है वो आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। और पुष्पा दीदी से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। दीदी ने हमें हाथ पकड़ के बहुत कुछ सिखाया है, काफी सीनियर दीदी रही हैं। तो दीदी से भी जो सीखा है वो भी आज आपके साथ साझा करेंगे। कुछ अपनी कहानी बताएंगे, जो प्रैक्टिस में पेशेंट्स के साथ हमने ये सारी चीजें अप्लाई की हैं, कुछ आपकी सुनेंगे। तो ये सेशन नहीं, कह लीजिए आपके साथ हमारा एक चिट चैट समझिए, मिलन समझिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुबह से ही कि आज मैं भारत की सेवा के लिए उपस्थित होने वाली हूँ। दिल से दुआएं हैं आप सबको, और परमात्मा पिता का बहुत आभार है। तो ये हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन है। तो आज हम बात करने वाले हैं, आप सब सुनते भी आए हैं ना, अफर्मेशंस अफर्मेशंस चारों तरफ हैं। व्हाट्सएप पे हैं, यूट्यूब पे हैं। लेकिन थोड़ा गहराई से हम जानेंगे कि ये होता क्या है अफर्मेशन। क्या अफर्मेशन सिर्फ वही है जो यूट्यूब वीडियोस पे कुछ आ जाते हैं, या अफर्मेशन उससे ज्यादा कुछ है? तो सब तैयार हैं समझने के लिए अफर्मेशंस को गहराई से? सब तैयार हैं? सबके हैंड्स जो हैं, हाँ, वेरी नाइस। हम जो ये गर्भ संस्कार का जो ये प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ सिंपल गर्भ संस्कार नहीं है। एम आई ऑडिबल क्लियरली? सम ओके। यस यस। तो गर्भ संस्कार क्यों करना है हमें? राष्ट्र निर्माण की पहली पाठशाला कहा जाता है कि माँ जो है वो प्रथम शिक्षक है। लेकिन माँ प्रथम शिक्षक कब से है? तब से नहीं जब वो हाथ पकड़ के ABCD सिखाती है। माँ तब से शिक्षक है, ये गर्भ से। पाठशाला सबसे पहला कहाँ है? गर्भ है। अब वो ऐसा पक्का पाठ पढ़ाता है कि उसके बाद तो उसके ऊपर ही सिर्फ उस डीप लेयर के ऊपर हम सीखते हैं। सबसे डीपेस्ट लेयर जो बनता है वो है गर्भ में। तो राष्ट्र का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? गर्भ में होता है। आज हम ये भी समझेंगे। तो देखिए, अब आप जो गर्भवती महिलाएं हैं, अभी हमारी बहनें हैं, आपके हाथ में है इस भारत माता को, है ना, इसका कह लीजिए फिर से जो सोने की दुनिया हमारी भारत माता है, उसको सोने की दुनिया बनाने की जिम्मेदारी आपके पास है। हम आपको सिर्फ सिखा सकते हैं, आपका हाथ पकड़ सकते हैं। तो गर्भ संस्कार राष्ट्र निर्माण की पहली पाठशाला। तो आइए एक कदम बढ़ाते हैं भारत माता की सेवा की ओर। प्लीज प्ले द म्यूजिक भाई साहब। जस्ट यू क्लिक एंड द वंदे मातरम विल प्ले। इस म्यूजिक के साथ गहराई से हम जिम्मेवारी लेते हैं कि हम खुद को बदलकर सशक्त बनकर भारत माता की सेवा करेंगे।
थैंक यू भाई जी। नेक्स्ट स्लाइड। गर्भावस्था क्या सिर्फ बाहर से ही जो दिखता है, शारीरिक चेंजेस, फिजिकल चेंजेस वही है? वो तो सिर्फ बाहर दिखता है। गर्भावस्था, इट इज, यू कैन से, एन इमोशनल डांस ऑफ इमोशंस और हार्मोन्स दोनों को मिला करके इट्स अ डांस, सिम्फनी है ये। सिम्फनी, सिम्फनी कब बनेगा ये म्यूजिक? कब बजेगा? जब हम जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, उसके साथ हमारा ये शरीर अलाइन होगा। लेकिन सारा ध्यान हमारा कहाँ रहता है? सारा ध्यान हमारा सिर्फ शारीरिक संरचना पर रहता है। या तो हम ये सोचते हैं कि बच्चा कितने केजी का होगा, नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, हम इसके ऊपर नहीं सोच पाते हैं। अंदर में जो बहुत कुछ हो रहा होता है ना, वो किसी ने बताया ही नहीं है। गर्भावस्था। और एक बात बताइए, जब सृजन करती है माँ, तो क्या सिर्फ बच्चा का सृजन करती है? नहीं। माँ कब बनती है? माँ का सृजन कब होता है? इसी गर्भावस्था की यात्रा में ही ना। तो ये जो गर्भावस्था है, इसमें दो जना का रचना होता है। बच्चे का तो होता ही है, माँ का भी होता है। क्योंकि अब से पहले आप किसी की बेटी थी, बहन थी, दोस्त थी, पत्नी थी, लेकिन माँ तो आप बन रही हैं आप। तो माँ बनने के लिए कुछ तो सीखना पड़ेगा, कुछ तो बदलना पड़ेगा, कुछ तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो कैसे हम सीखेंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सकारात्मक ऊर्जा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो हम कहते हैं ना, जो खाओगी वो बच्चे में लगेगा, है ना? आप भोजन पे ध्यान देते हैं। पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैडम क्या खाएं, कैसे खाएं, बादाम ऐसे खाएं, भिगो के खाएं, कितना खाएं? आप कभी ये नहीं सोचते क्या सोचे, क्या नहीं सोचे, क्या फील करें? कभी आप ये नहीं बोलते कि मैडम मुझे थोड़ा सा खुशी फील करना चाहती हूँ, कभी कभी घबराहट होती है, उसको कैसे परिवर्तित करूं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माँ जो फील करती है, माँ कैसे है? सबसे पहली टीचर, जो माँ के वाइब्रेशंस हैं वो बच्चे में जाते हैं। वो कैसे वाइब्रेशन बनता है? माँ जो सोचती है, जो महसूस करती है, उससे ही सृजन होता है। जो हड्डी मांस है ना बच्चे का, वो तो अपने आप बनेगा, उसको आपको बनाना नहीं है। वंस फर्टिलाइजेशन है, जब जब बन गया बच्चा, गर्भ धारण हो गया, तो अगर आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो स्वतः ही अब ग्रो करेगा। कहा जाता है जो बेबी है ना, कंप्लीट पैरासाइट है। अगर आप में खून की कमी होगी तो भी बच्चा खून ले लेगा, अगर आपकी हड्डी कमजोर है तो भी बच्चा अपना बना लेगा, वो स्वतः होगा। तो रचना कहाँ करना है, सृजन कहाँ करना है? अब सृजन करना है, भावनाओं को बदलना है, संकल्पों से सृजन करना है। इसीलिए तो देखिए आजकल क्या होता है, मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपको जो है वो फिर से एपीजे अब्दुल कलाम, फिर से शंकराचार्य, है ये आपको रचना करना है, या जो आजकल बस मोबाइल लेके बच्चे बैठे रहते हैं, वो करना है? वो अपने आप हो रहे हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारा भारत जो है वो फिर से विश्व गुरु बने, तो हम एक एक की जिम्मेदारी है कि हम वैसे ही सृजन करें। तो ये बात आप आज ही अपने डायरी पेन में लिख लीजिए कि मैं जो सोचती हूँ, मैं जो फील करती हूँ, मेरी जो भावनाएं हैं, वो सृजन कर रहा है। ठीक है? हर सोच बच्चे को बना रहा है। नाउ आई कांट सी द स्लाइड। सो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी के लिए जो अफर्मेशंस हम सीखना चाहते हैं, तो हम और आगे बढ़ेंगे। ड्यू टू सम रीजन द स्लाइड इज नॉट बीइंग डिस्प्लेड, सो फाइन।
सर स्लाइड नहीं आ पा रही है स्क्रीन पे, तो हम आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो जो महसूस करते हैं, अब क्या होता है जब प्रेगनेंसी आती है ना, जब गर्भ धारण होता है, तो कितनी सारी बातें आती है ना मन में, है ना। और वो बातें कैसी होती हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कभी किसी दोस्त के साथ कुछ गलत होता है तो वो याद आ जाता है, या अपना ही पिछले प्रेगनेंसी का अगर मान लीजिए कोई दिक्कत रहती है तो वो याद आ जाता है। कितने सारे फियर हैं, कितने सारे डाउट हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। ये सारी चीजें लेकर के हमारी गर्भावस्था आती है ना, लेकिन हम किसी से कह नहीं पाते हैं। ये चीज ऐसा लगता है जैसे ये तो नॉर्मल है। नहीं, यही बदलना है। क्योंकि आज जो हम ये सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो है वो अब सोचना शुरू किए, ये हमारे ही पुराने प्रोग्रामिंग है, सोचने का तरीका है कि जब भी कुछ नया होगा हम घबरा जाएंगे, कुछ जिंदगी के चैलेंजेस आएंगे हम डर जाएंगे, तो जब प्रेगनेंसी भी आती है तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। तो इसी पैटर्न को चेंज करना है। तो आप में से जो गर्भवती हैं वो तो समझ ही रही हैं, लेकिन जो डिलीवर कर चुकी हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो जो प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो घर परिवार के लोग हमारे हैं ना, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो विचार है वो सृजन कर रहा है। योर थॉट्स आर द साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ योर बेबीज वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो क्या है गर्भावस्था में, वो जो हमारा हार्मोन्स है, ठीक है, जो प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, हम घबराते हैं तो जो फील करते हैं वो जाता है, और ये सब मिलके क्या बनाता है, गर्भ में जो शिशु है ना उसका वातावरण बनाता है। अब आप देखेंगे, there is some noise in the background. There is some noise. Thank you. तो ये सारा कुछ मिल के ना, आपका जो बच्चा रह रहा है जिस जगह में, घर में रह रहा है ना, गर्भगृह अगर उसको कहें, उसको गर्भ महल बना सकते हैं हम। अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपने वाइब्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देयर इज सम इकोज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये बोल दिए। तो अब क्या होता है इसको और समझते हैं। अफर्मेशंस को समझने से पहले हम ये समझते हैं, सो देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज गोइंग ऑन। Just a minute, ma'am. I'll check it. Please hold. यस, थैंक यू। तो क्या होता है, जो आप अगर अपने साथ साथ चेक करते जाएं, जो प्रेग्नेंट है वो तो चेक करे ही, जो नहीं प्रेग्नेंट है वो भी चेक करे, हर कोई कर सकता है क्योंकि ये कहानी तो सबकी है। तो क्या होता है, जब भी कोई बातें आती हैं, कोई परिस्थिति आती है, कुछ भी होता है या कुछ नहीं भी हो रहा होता है, तो भी ध्यान दिया है मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक। वो क्या है, वो जो हम अपने से बातें करते रहते हैं। सुबह उठते हैं और शुरू हो जाता है, अंदर अंदर चेक करते चलिए, है ना, क्या होता है, आज का दिन कैसे होगा, ये आया होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और अगर इसको प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हम कहें तो क्या होता है, सुबह उठते के साथ ही मुझे इतनी उल्टी होती है, मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ, या फिर आज जाऊंगी डॉक्टर के पास, कैसा होगा, क्या बोलेगा, कितनी बातें रहती हैं। वो सुनता कौन है, ये है सेल्फ टॉक, एक इंटरनल। नेक्स्ट स्लाइड सर। इंटरनल डायलॉग जो है ना हमारे भीतर चलते रहता है ना कुछ हम सोचते रहते हैं। हर थॉट अफर्मेशन है। अफर्मेशन सिर्फ वो नहीं होगा, इसीलिए तो कहा इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं, है ना। अफर्मेशन सिर्फ वो नहीं है कि हम सुबह बैठे, मैं सशक्त हूँ, स्वस्थ हूँ, 10 बार कर लिया और फिर सारे दिन पता नहीं क्या होगा, इन्होंने ऐसा किया, वो वैसा किया, आगे क्या होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये पास्ट की कुछ बातें। तो ज्यादा अफर्मेशंस क्या हो रहा है, वो तो सिर्फ आपने 5 मिनट किया होगा, जो हम आगे और गहराई से सीखेंगे।
लेकिन हर समय जो हम सोच रहे हैं, सोच के साथ फील कर रहे हैं, वो ही मेरी जिंदगी बना रहा है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो इंटरनल डायलॉग है ना, इसको चेंज करने के लिए अफर्मेशंस दिनचर्या में शामिल करना होगा मंत्र की तरह, है ना। गर्भवती महिलाओं को हम मंत्र भी कई बार बताते हैं, तो वो जो मंत्र है उसके साथ आप इसको भी जोड़िए। मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, आप लिखो, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो एक बार हमारी एक पेशेंट पूछती है, मैडम ब्लू से लिखें या रेड से लिखें? तो हमने भी हंसी में कह दिया, आप लाल से ही लिखो, लाल, आपका लाल पैदा होने वाला है तो लाल से लिखो, डजंट मैटर एट ऑल। तो जो सेल्फ टॉक है, जो अंदर अंदर चल रहा है, हमारी भावनाएं, मूड, हमारा व्यवहार, सब कुछ इस पर ही निर्धारित है। जो दिखता है ना वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बेसिकली हम अंदर में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, यही हमारे जीवन को बनाता है और दो जना बन रहा है। आज से याद रखें, प्रेगनेंसी में सिर्फ बच्चा जन्म नहीं लेता है, माँ भी तो जन्म लेती है, दो सृजन हो रहा है। तो अंदर की भी जो हमारे संकल्प है ना, उसको हमें चेंज करना है, नए रचना रचनी है ना। रचना जो रच रहे हैं तो संकल्पों की रचना, थॉट्स को भी चेंज करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए हमारा जो ये मन है ना, इसको आपको अगर गार्डन बनाना है, तो आप जिस तरह से जो पानी आप डालेंगे, है ना, तभी तो वो फलीभूत होगा। या यूं कह लीजिए कि संकल्प, थॉट हमारा बीज है ना। तो उसको जब वाटरिंग करेंगे तो वही, अगर मान लीजिए निगेटिव थॉट आया, उसी समय उसको स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप वाटरिंग, उसको आपने कुछ और डाला नहीं, तो उसका पेड़ नहीं जमेगा। और अगर पॉजिटिव थॉट का बीज है, जैसे मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अब बार बार इसी को पानी देना है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। परेशानी चाहे बाहर दिख रही है, एक एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे, ये ऐसे तो बहुत सारे हैं। हमारी एक पेशेंट थी, बहुत अद्भुत कहानी है ये। उनका पहला एक बच्चा मिसकैरेज हो गया था, और वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, बहुत ऊंचे पद पर हैं, तो उनको टाइम भी नहीं हो पाता था कंसीव करने का, तो काफी वेटेड प्रेगनेंसी था। अ, और उसके बाद इस प्रेगनेंसी में भी उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। उनको हमने शुरू से ही यही कहा था, आपको हमेशा यही सोचना है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो गए, ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस। 16 वीक्स में, मतलब कम समय में ही पानी सूखने लगा। अल्ट्रासाउंड में लगा मुंह खुल जाएगा, लेकिन अगर उसको हम लोग जो एंसर क्लास टाँका मारना होता है, अगर लगा कि टाँका मारेंगे तो भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, भी नहीं मार सकते हैं। मैंने उनसे हर बार यही कहा, अमृता मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, मुझे इतना पता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, इस बार मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और उनको मैं बोलती थी कि आप ये सारी चीजें हो रही है ना, डॉक्टर के पास जाना, कभी ये रिपोर्ट आना, कभी तो लगता था कि ये बच्चा 20 वीक्स के बाद जाएगा ही नहीं आगे। तो उनको मैं हमेशा यही कहती थी कि वो सारी किनारे रखिए, अपने गोद में एक प्यारा सा बच्चा देखिए और यही सोचिए, मुझे नहीं पता लेकिन मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वो तो आपको शॉर्ट में स्टोरी बता रही हूँ, वो जो उनकी पूरी 9 महीने की जर्नी चली, 2 किलो 700 ग्राम की उनकी बहुत सुंदर बिटिया हुई, जो कि अमेजिंग है एकदम। ये असंभव को संभव हुआ है। 16 वीक्स में जिसका पानी सूख जाए, अल्ट्रासाउंड बोले किसी समय मुंह खोल के बच्चा गिर सकता है, टांका मारना भी उस केस में क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, प्लेसेंटा नीचे की तरफ था, वो भी नहीं हो पाया, और उन्होंने पूरे 36 वीक्स क्रॉस करके 2.7 kg का, ऐसे हमारे बहुत उदाहरण हैं। तो असंभव संभव हो जाता है, क्या हम उसको अंदर में पानी दे रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार इसी तरीके से 2 किसान हुआ करते थे। सर नेक्स्ट स्लाइड्स। 2 किसान थे और दोनों ही का जो है वो काफी क्या होता था कि सूखा पड़ जाता था, हमेशा फसल उनकी बर्बाद हो जाती थी। एक बार क्या हुआ, एक किसान ने सोचा कि क्या फायदा इतना मेहनत करके, फिर तो बर्बाद ही होना है, मैं कुछ नहीं करता इस बार।
और दूसरे जो किसान था उसका भी फसल सूखता था, लेकिन वो बोला कि नहीं, क्या पता इस बार बारिश हो जाए, क्या पता इस बार बारिश हो जाए, लगता है बारिश होगा, मैं वही काम करूंगा। और बारिश हो गई और उसका फसल खिल गया। तो ये है अफर्मेशंस के चमत्कार, लेकिन उसको फील करके वो हम आगे सीखेंगे। हमारा जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जब हम बहुत गहराई से किसी चीज को महसूस करते हैं, वही हमारी जिंदगी बनाता है ना। और जो गर्भावस्था के लिए ब्लूप्रिंट आपको दे रहे हैं, हम में से सब, मतलब हम तो नहीं, आप जो हैं वो, तो सब वही जो हम कहते हैं ना, हमें कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, तो किसी को लगता है कि हमें जो भी सपने आप देखे हैं सब हम कर सकते हैं। उसका ब्लूप्रिंट जो है वो है हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं। और ये दोनों कैसे आएंगी? जो हम रिपीटेड अफर्मेशंस करेंगे। नेक्स्ट सर। तो अवचेतन मन को बदलने के लिए हमें ये अफर्मेशन जरूरी है। आप भी सोच रहे होंगे ये अफर्मेशन अफर्मेशन बोल रही हैं, एग्जैक्टली क्या होता है? आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। अब देखिए इमोजी देख रहे हैं सर, एक एक पे क्लिक चाहिए होगा। ये देखिए आजकल इमोजी का जमाना है ना। जब आप ये सोचती हैं, जब प्रेगनेंसी भी होता है तो क्या लगता है, मैं ऐसी हो जा रही हूँ, वापस मैं गेन कर पाऊंगी कि नहीं। मुझसे मेरे पेशेंट्स पूछते हैं, मैडम मेरे को दाग पड़ रहा है, कोई दाग के लिए नहीं दे सकते? मैं कहती हूँ दाग अच्छे हैं, दाग पड़ रहा है तो दाग अच्छे हैं। तो ये सब इतना ना, मैं अब फिर से वापस हो पाऊंगी कि नहीं। एंजॉय कीजिए ना मातृत्व को। वो भी माँ की जो ब्यूटी है। तो निगेटिव सेल्फ टॉक का ये इमोजीज देखिए, इमोजी तो सबको पता होगा, अभी तो मोबाइल पे इमोजी ही भेज के हम काम चलाते हैं। तो सर सारा क्लिक कर दे, एक एक क्लिक करते जाएंगे। तो ये जो भी है, ये कहते हैं ना, कुछ भी कर लो मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा पता नहीं क्या होगा, है ना, मुझे ये सारी चीजें कहती हैं। और एक चीज और होता है, नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसे कहते हैं ना कि मेरा कोई साथ नहीं देता है, मुझे पता है ना। कई बार तो जब हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाते हैं, तो उस समय भी हम बहुत सारे थॉट्स लेके चले जाते हैं। देखिए या तो विश्वास है उस तो ही उस डॉक्टर के पास जाइए, और नहीं तो फिर उस डॉक्टर पे पूरा विश्वास कीजिए। दो थॉट नहीं रखना है, ये कैसा होगा, क्या करेगा, नॉर्मल करेगा, सीजर कराएगा, सही है नहीं है, सारे निगेटिव टॉक्स में आते हैं। कभी भी अगर आपका चेहरा, जैसे देखिए सभी ऐसे करें, सभी ऐसे करें जैसे मैंने किया है, करिए, अच्छा लगेगा, बच्चा बनना चाहिए। अगर ये है तो ऑल इज वेल है, अगर ये नहीं है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, पहचान के चेंज कीजिए। और अफर्मेशंस वहां मदद करता है। ये सारे इमोजीज देखिए कितने अच्छे हैं, है ना। ये मेरे साथ सब कुछ अच्छा है। कभी जिंदगी में हार हो जाए, किसी का मिसकैरेज यदि हो जाता है, तो हम यही समझाते हैं, आपका वजूद सिर्फ इसी से नहीं था जो आप इतना दुखी हैं, है ना। मैं अपने पेशेंट्स को कई बार जो इनफर्टिलिटी के आते हैं, जो चाहते हैं गर्भ धारण करना या कुछ भी हो जाता है, तो उनसे कहती हूँ कि जब आप बच्चे थे, आपसे कोई पूछता था कि बड़े होके क्या बनोगे, तो क्या कहती थी कि मैं बड़े होके माँ बनूंगी? नहीं ना। इसका मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट है, मगर सब कुछ ये नहीं है। तो सोचने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें हमारे पास हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए बहुत जरूरी है अफर्मेशंस। ये स्लाइड को आप फोटो खींच के रखिए, अपने पास रखिएगा। हम जो सोच रहे हैं, सुनता कौन है? अंदर में कुछ बोल रहे हैं ना, आज से नहीं बोल रहे, लेकिन मन के संकल्प से तो कुछ बोल रहे हैं, सेंटेंस बनता है पूरा। सुनता कौन है? मेरा हर एक सेल, मेरा ये शरीर, और मेरा गर्भस्थ शिशु। क्या सुनाना चाहते हैं आप अपने बच्चे को? क्या संगीत, क्या सुनाना चाहते हैं? क्या वही, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, मेरा पता नहीं क्या होगा, चाहते हैं? या वो डर, घबराहट चाहते हैं आप उस नन्हे से जो अभी बन रहा है, जिसका सृजन हो रहा है, सबसे कोमल चीज है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफर्मेशंस हमें यही मदद करेगा, पहचानना निगेटिव इमोशंस को,
जो निगेटिव सेल्फ टॉक हो रहे हैं, और फिर उसको परिवर्तन करना। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड सर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कई बारी क्या होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी घर वाले सुन रहे हैं, गर्भवती महिला है, हम एक एग्जांपल और आपको देना चाहेंगे, बहुत नजदीकी हमारे ही फैमिली में, जब उनके जो फादर थे उनको कैंसर हो गया था जब वो गर्भवती थी, और सारा कुछ उनको देखना पड़ता था, खाना ले जाना हॉस्पिटल, और हर बार कभी भी कुछ भी डॉक्टर उन्हीं से कह देगा कि अब आप सबको बुला लीजिए, किसी भी समय इनका अंत समय आ सकता है। और वही सारी मिलने वाले आना, रोना धोना, आसपास सारे चीजें, पूरे गर्भावस्था में उन्होंने ये देखा, और उनका बच्चा ऑटिस्टिक है। ये तो मैंने अपने परिवार में देखा है, लेकिन ऐसे में न जाने कितने पेशेंट्स में एग्जाम्पल दूंगी तो न जाने कितने आ जाएंगे। और ये साइंस ने अब ये प्रूफ कर दिया है। क्या होता है कि जो माँ, ये जो, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं, और जो माँ अभी नहीं बनी है वो अभी से ही इसको चेंज कीजिए, इसके पहले कि आप गर्भ धारण करें। जो छोटी छोटी टेंशन होती है ना, जैसे कि फाइल कहाँ रख दिया, ये कहाँ चला गया, लेट तो नहीं हो जाएगा, वो कहीं गुस्सा तो नहीं करेंगे, ठीक है, ये जो किचकिची जिसे हम कहते हैं, इरिटेबिलिटी कहते हैं, इससे क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन जो है ना वो रिलीज होते रहता है, कॉर्टिसोल जिसे कहते हैं। और कॉर्टिसोल जो है वो मां के ब्लड से होते हुए प्लेसेंटा को क्रॉस करके, यानी खेड़ी को क्रॉस करके बच्चे तक जाता है, और बच्चे का जो न्यूरल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का जो ब्रेन का विकास हो रहा होता है, वहां ये जा करके गड़बड़ मचा देता है। बस आप इतना समझिए, जो न्यूरल लिंकिंग उस समय हो रही है ना, जो वायरिंग हो रही है, ठीक है, बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास हो रहा है, वहां ये उसको निगेटिवली प्रभावित करता है। ये जो छोटा छोटा, तो ये जो छोटी छोटी चिड़चिड़ाहट को हम हल्की लेते हैं ना, नहीं, तो ऑटिज्म और एडीएचडी, ऑटिस्टिक बच्चा और एडीएचडी बच्चे का बहुत ज्यादा ऐसा एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखने में आता है। तो अफर्मेशन वहां काम करता है, और ये आसपास के लोग भी जो हमारे रहते हैं उनका भी ये जिम्मेदारी है, तो अफर्मेशन वो भी करें। नहीं नहीं, जैसे होता है ना, क्या होगा मेरी बहू का, क्या होगा मेरी बहू का, तो सास बैठ के करे ना, मेरी बहू का सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरी बहू जो है वो भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित है ना, हम लोग सब उसके साथ हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, जो जिनका 16 वीक्स में ही सब था, उनके घर वालों ने भी ये चीज किया था, उनके हस्बैंड ने भी किया था, सब लोगों ने मिल के ये देखा था कि घर का माहौल बिल्कुल जो है वो शांत रहे, और भगवान को समर्पित करके। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसके विपरीत सब लोग खुश हैं, है ना, सबकी भावनाएं अच्छी हैं, तो देखिए बिल्कुल कैसे डिवाइन बच्चा जन्म लेगा, और ये हम सबका अनुभव। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर काइंडली प्ले द म्यूजिक इन दिस स्लाइड। आइए अब थोड़ा आपको गीता की तरफ ले चलते हैं। भागवत गीता में जस्ट वन क्लिक एंड द म्यूजिक विल प्ले। जो हमारे विचार हैं, है ना, तो गीता में है कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो जच्छद्रदा स एव स। मतलब, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। तो आप जैसा सोचेंगे, जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। तो इसीलिए जो हम सोचते हैं, नेक्स्ट स्लाइड सर, तो जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं, है ना, यही संकल्प से सृष्टि। अब क्या सोचना चाहते हैं हम, कैसा चाहते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं एक से एक महान आत्माओं का, तो ऐसे ही तो नहीं, पुराने जमाने में इसी भारत भूमि पर जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो उस समय प्रेगनेंसी कैसे होती थी। ऐसे ही नहीं, आजकल तो बस कंसीव कर जाते हैं। पहले तपस्या होता था, फिर यज्ञ होता था, उसमें बहुत सारे जो जब
एक नक्षत्र देखा जाता था, फिर आवाहन होता था। तपस्या है ये, है ना, क्योंकि जब इसको तपस्या बना देंगे तो फिर क्या होगा, तपस्या का फल तो हमेशा ही बहुत श्रेष्ठ होता है। तो इसी रीति से हमें भी तपस्या करनी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इसीलिए अपने संकल्प को अपनी शक्ति बनाइए और अपने संकल्प शक्ति से सृजन कीजिए, है ना। और हमेशा क्यों हमें सोचना है, एक्चुअली जब हम एक चीज, और आप ये पिक्चर देखिए बीच वाला, कहते हैं ना ऑरा की बात हम करते हैं सबकी, है ना, इनका ऑरा बहुत अच्छा है ना, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, ये सिर्फ बैठे हैं तो भी अच्छा लगता है। क्यों, जो हम सोचते हैं ना, देखिए हम जाने ना जाने, माने ना माने, कुछ चीजें जो सत्य हैं वो सत्य हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, वो सारा, वो जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे सारे सेल में आता है, ठीक है। और वो पहले हमारे सूक्ष्म जो है ना एनर्जी बॉडी बनाता है, और फिर बाहर के रूप में दिखाई देता है। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि कुछ भी नहीं सोचना है। तो अब तक से हमने क्या समझा, अफर्मेशंस तो हम जानेंगे ही कि और कैसे करें, लेकिन हमारा हर संकल्प अफर्मेशन ही है। हमारा हर संकल्प जिसे हम फील कर रहे हैं वो सृजन कर रहा है। अब आप देख लीजिए, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सृजन हो रहा है, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव सृजन होगा, लेकिन सृजन तो होगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम सोचेंगे ना, जैसे मान लीजिए यदि हम बहुत खुशी के संकल्प रचते हैं तो भावनाएं भी वैसी ही होती हैं, और वो हमारे बच्चे में जा रही हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो अगर माँ का पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है तो बच्चे को आप भावनात्मक रूप से सशक्त बना सकती हैं। संकल्प शक्ति, पावर ऑफ थॉट हमने कहा आपको, एक जैसे एक प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट होता है। जैसे इसको ऐसे एग्जांपल समझिए, एक बार एक पेशेंट आई, उसको जो है वो हमने सिर्फ नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन दिया, और उनको कह रही थी कि हेडेक है, और हमने कहा था बहुत हेडेक है। उनके साथ 15-20 लोग आए थे, इमरजेंसी लग रहा था, और चेक करने पे उनको कुछ भी नहीं था, सिर्फ नॉर्मल सलाइन दिया, और मैंने उनको बहुत प्यार से कहा था कि आप ना तुरंत ठीक हो जाएंगे, एक सुई लगाऊंगी 5 सेकंड में आप ठीक होंगी। और उनको बहुत भरोसा भी था हम पे, उसमें कोई दवाई नहीं थी। सुई दिया और कहती है मैं ठीक हो गई। तो हमने कहा अब आपको भूख भी लगी है, बोली हाँ भूख भी लगी है। तो ये क्या था, उनको विश्वास था मेरे उपचार पर और उस पे। तो इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, है ना। माना कोई थेराप्यूटिक बेनिफिट की दवाई नहीं दी जाती है, ये मेडिकल साइंस हमारे मन की शक्ति को प्लेसिबो इफेक्ट से प्रूव करता है। रियलिस्टिक है, एंडोर्फिन सच में सीक्रेट होता है जब भी आप दवा खाएं। अब दो तरह से हमारी बहनें आयरन की गोली खाती हैं, पहला तो उसको देखेंगे, कहेंगी, पहले ही सोच लेंगी आयरन की गोली खाऊंगी मेरे को उल्टी होगा। उल्टी तो होगा फिर आपको, अब चाहे कुछ भी कर लो, है ना, क्योंकि आपने ये सोच लिया। इसको कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। अगर मेरे मन की शक्ति से मैं ठीक हो सकती हूँ तो निगेटिव सोचने से मैं बीमार भी पड़ सकती हूँ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंस प्रूफ किया है प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट से। तो हमेशा जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो इस फेथ के साथ जाएं कि नहीं बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, और इसको गहराई से फील करें। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इसीलिए जो है, तो क्या कहेंगे, अगर आपका विचार ही आपकी दवाई बन जाए तो, अभी आपकी अगर हर विचार हमारा दवा बन जाए तो हम आपको, अगर आप में से किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बैठे, तो हमेशा यही सोचिए कि सब अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, और खुश रहिए। आप देखिए कैसे मैजिकल वर्क करेगा ये। तो अपने विचारों को ही अपनी दवा बनाइए। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो संकल्प से सृष्टि होगी, है ना। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो उसके बाद अब आ जाइए, तो यहां तक तो हमने समझा, ये अभी तक से हम गलतियां क्या कर रहे थे उसको सही क्या करना है। अब अफर्मेशंस के बारे में डिफिनीशन इसका आप जानिए। ये कुछ छोटे पॉजिटिव जो प्रेजेंट टेंस में स्टेटमेंट है, पूरे डिक्लेरेशन के साथ, कॉन्विक्शन के साथ, माना दृढ़ता के साथ। जैसे मैं स्वस्थ हूं,
मैं हूं ही स्वस्थ, आई हैव नो कंफ्यूजन अबाउट दैट, है ना। इसको कहते हैं अफर्मेशन। आई अफर्म, आई डिक्लेयर दैट आई एम हैप्पी, आई अफर्म, आई डिक्लेयर दैट आई एम हेल्दी, दीज आर अफर्मेशन। अब लेकिन अगर आप इसको सिर्फ 1 या 2 बार बोल रहे हैं सुबह में उठ करके, आई अफर्म दैट आई एम हेल्दी, फिर सारा दिन पता नहीं मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, मेरा तो कुछ नहीं ठीक होता है, मुझे तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो ज्यादा देर क्या अफर्म कर रहे हैं? तो जो ज्यादा देर कर रहे हैं वही सच्चाई होगी। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि हम अब बार बार जितना अफर्मेशंस को बार बार करेंगे ना, तो धीरे धीरे जो निगेटिव सेल्फ टॉक हमने समझा था वो चेंज हो जाएगा और आपकी आदत हो जाएगी हर परिस्थिति में पॉजिटिव सेल्फ टॉक की, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे मेरे पास पेशेंट आती है ना, तो कई बार बोलती है, मैं उनको बता देती हूँ कि सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बच्चा अच्छा है, आप अच्छे, मैडम जी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सब कुछ। फिर बोलेंगी, मैडम जी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो मैं बोलती तुमको दिक्कत चाहिए बच्चे? हमें ये क्यों पूछना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, डॉक्टर कह रहा है सब अच्छा है। तो भाषा बदलिए, ये पूछिए कि डॉक्टर साहब सब अच्छा है ना? तो चेंज करेंगे सभी भाषा, भाषा चेंज करेंगे ना सभी। आज से डॉक्टर के पास जाएंगे, ये नहीं कहेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे दिक्कत क्यों खोज रहे हो? 3 बार डॉक्टर बोल चुका है सब अच्छा है, फिर भी कह रहे हैं दिक्कत, तो दिक्कत चाहिए क्या हमेशा? तो सब अच्छा है ना, और मैं कर पाऊंगी कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी मुझसे हो पाएगी कि नहीं, सिजेरियन होगा तो मैं कैसे करूंगी? नहीं, कुछ नहीं। ये जो शरीर है ना, ये जानता है गर्भ धारण करना, ये जानता है गर्भ को पोषण देना, ये जानता है डिलीवरी कराना, इसको खुद पता है। तो मेरा शरीर स्ट्रांग है, कैपेबल है ना, और मैं सशक्त हूं। ऐसे करके आपको ये अफर्मेशंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, कैसे अफर्मेशन बनाए, क्या करें? एक मंत्र आपको दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप अपना कस्टमाइज अफर्मेशन बना सकते हैं। आपको क्या चाहिए, मान लीजिए उसको अलाइन करना है, जो आत्मा है, यानी जो हम हमारी जो मेन शक्ति है, ऊर्जा है, जो हम एनर्जी है, उसके 7 मुख्य गुण होते हैं। वो है शांति, प्रेम, इसको लिख लीजिए आप लोग या इसका फोटो खींच लीजिए। शांति, पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी और आनंद। यानी शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और आनंद। तो जब हम मिसअलाइंड हो जाते हैं इन गुणों से, तो वही सारी निगेटिव इमोशंस आते हैं। जैसे शांति के उल्टा हम क्या, बहुत मेरे को घबराहट लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट हो रहा है। अगर इस तरह का बात आ रहा है, आप इसको पहचानिए और इसके ठीक उल्टा अफर्मेशंस आप खुद अपना बना सकती हैं। नहीं, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत हूँ, शांति की शक्ति मुझसे होते हुए मेरे शिशु पर पड़ रही है, चारों तरफ शांति ही शांति है, मेरा मन शांत है, मैं शांत हूँ, है ना, मैं शांत हूँ। शांति के वाइब्रेशंस का। अगर लगता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो कोई बात नहीं, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं प्रेम देने वाली हूँ, मैं सबको प्यार देती हूँ, है ना। मुझे रोना आ रहा है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, तो फिर आप लिखेंगी और बोलेंगी कि मैं खुशी से भरपूर हूँ, खुशी मेरे चारों तरफ है ना। तो इस 7 गुण से अलाइन करेंगी आप, और अपना अफर्मेशंस आप खुद बना सकती हैं इस बेसिस पर कि आपको क्या चाहिए। जैसे मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं, मैडम डाइट चार्ट दीजिए। भारतवर्ष में इतनी भिन्नता है, कैसे डाइट चार्ट एक सिंपल दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको जो है वो पालक का साग नहीं आप खा सकते हैं, कोई और खा सकता है। तो एक रफ हम बताते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, गर्भवती महिला की थाली कैसी होनी चाहिए। तो उसी तरीके से आपको अफर्म क्या करना है, कैसे करना है, वो आप इसके थ्रू बनाइए और पहचानिए क्या लग रहा है। गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मुझे सब पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हार्मोन की वजह से मूड स्विंग्स होता है, बिना वजह गुस्सा आ रहा है। लिखना शुरू कीजिए, है ना। मैं शांत हूँ, मुझे पता है कि मैं शांत हूँ, ये बस थोड़ी देर का है ना।
मैं वास्तविक में शांत हूँ। फिर आप कहेंगे नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है तो जबरदस्ती कैसे लिखूं कि मैं शांत हूं, ये तो झूठ है। नहीं, झूठ गुस्सा है, सत्य शांति है। यही सत्य है कि मैं शांत हूं, तो आप झूठ नहीं बोल रही हैं आप, बल्कि उस झूठ जो था ना उसमें जी रही थी, उससे अब आप सच में आ रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इस तरह से करके आप अपना अफर्मेशन बना सकते हैं, है ना। और दूसरा कहते हैं ना कि परमात्मा ने जो हम बच्चों को बनाया है वो अपनी छवि बनाई है, तो परमात्मा शांति का सागर है ना। हम सभी उसके संतान शांत स्वरूप हैं, इसमें किसी को डाउट है? नहीं है ना। कोई गुस्सा कितना देर करेगा, हर समय गुस्सा करते रह सकता है? नहीं, उसको शांति चाहिए होती है। इसका मतलब कि मैं शांत स्वरूप हूँ। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इसी तरीके से आप अपना, और उसके बाद बैठ जाइए आराम से और बस उसी एक अफर्मेशंस को ले लीजिए, मैं शांत हूँ, है ना। बस और बस परमात्मा शांति का सागर है ना, उनसे मुझ में समा रही है शांति का वाइब्रेशन। मेरा शिशु शांत हो रहा है, फील करिए शांति को। दो बात से संकल्प और भावना बन जाएगा वाइब्रेशन और रचना करेगा एक शांत शक्तिशाली संतान का। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जैसे इस तरह से आप बना सकती हैं अपना, है ना। अगर जैसे कभी कभी होता है ना, मुझे कोई कुछ मानता नहीं, मुझे सब निग्लेक्ट करते हैं, तो ये मैंने अपने लिए बनाया है कि मैं भगवान की संतान हूँ, मैं उदार चित्त हूँ, मैं सबको शुभ भावना शुभकामना देने वाली आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको गुड विशेष देती हूँ अनकंडीशनली। तो इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड सर। तो आप बना सकते हैं, है ना। अब क्या होगा, ये मास्टरी फॉर्मूला है, सिर्फ गर्भावस्था के लिए ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में। किसी को आर्थिक समस्या है वो कर सकता है, परिवार में समस्या है वो कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या है वो कर सकता है। भावना को बार 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 रिपीट करेंगे ना, ब्रेन का रिवायरिंग चेंज हो जाए, रिवायरिंग हो जाएगा, है ना। यही ब्लूप्रिंट है, ये जो भावना है ना वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। उसी परिस्थिति में आप दूसरे रीति से व्यवहार करना सीख जाएंगे, इमोशंस पे काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये चीज तो क्या होगा, है ना, सोने की दुनिया होगी हमारा भारत, है ना। भारत माता में आप जैसी माताएं, है ना, जो इतने सुंदर, देख रहे हैं कितना सुंदर, क्या लगता है फैंटेसी? बिल्कुल फैंटेसी नहीं है, बिल्कुल फैंटेसी नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कंचन काया के साथ 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हम अपने सोच से सृजन कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें खुद पर काम करना होगा। जैसे बताया, माँ भी सृजन हो रही है, 2 जना बन रहा है प्रेगनेंसी में, माँ और बच्चा। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो अब क्या क्या फायदा होता है इससे, हम जब अफर्म करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में जो आपको बताया ना वो 7 गुण के साथ, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल, जो कॉर्टिसोल बताया था जिसकी वजह से ऑटिस्टिक बच्चे होते थे, माँ को बीपी की समस्या हो सकती है, पानी पेट में सूख सकता है नेगेटिव सोच से, कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार, है ना, से सकारात्मक ऊर्जा बनाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और सारा हम एक सशक्त और शांति अनुभव करने लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इस तरह से करके अब एक वाइब्रेशन 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 सब सुनते जा रहे हैं। तो सीखा सबने कैसे वाइब्रेशन बनेगा, मैं जो सोचूंगी, जो मैं फील करूंगी कुछ देर तक, उससे मेरा वाइब्रेशन बनेगा और वही वाइब्रेशन सृजन कर रहा है। सृजन मैं क्या खा रही हूं से सिर्फ नहीं हो रहा है, मैं कैसे खा रही हूं से सृजन हो रहा है ना। और अभी हम आपको बताएंगे आगे भोजन के साथ कैसे। तो अगर कुछ भी जिंदगी में हो रहा है ना, पॉजिटिव हो रहा है तो वो भी इसलिए क्योंकि आपके वाइब्रेशन उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहा है तो भी इसलिए क्योंकि आप ही उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे अफर्मेशंस, हमारे वाइब्रेशन जो कि फाउंडेशन है, उसको चेंज करते हैं। और तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा, ऐसा नहीं होता, हिट एंड मिस होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी। लेकिन जो हम हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। मैं शांति हूं तो शांति आएगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इस तरह से अपने वाइब्रेशन को चेंज कीजिए। जो हमारा डोमिनेंट इमोशनल स्टेट है ना,
यदि मैं बहुत देर तक सुख में शांति को फील करती हूँ, मेरी फ्रिक्वेंसी वही बन जाएगी और मेरे जीवन में हर चीज वैसी ही होगी जो मुझे और खुशी शांति की अनुभूति कराएगी। तो मेरी डिलीवरी भी अच्छी होगी, मेरा बच्चा भी ऐसा ही होगा। तो ये चीज है। तो अपने वाइब्रेशंस हाई करने के लिए अफर्मेशंस, नेक्स्ट स्लाइड सर। और मिराकल होता है फिर तो, है ना। तो ये जो शब्द हैं हमारे, बहुत चुनिए, यहाँ भी जो बज रहे हैं उसको भी, और फिर जो हम बोलते हैं उसको भी। नेक्स्ट स्लाइड सर। और अफर्मेशंस के साथ फीलिंग भी। तो जो भी निगेटिव इमोशंस है ना, ये जो फियर है, डाउट है, ये सब देखिए लो फ्रिक्वेंसी के हैं। क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अगर ये है, इसको चेंज कीजिए, उसको बैठिए, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा गहरी लंबी श्वास लीजिए। जो होगा अच्छा होगा, सब में कल्याण है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब कुछ खराब हो, कुछ तो अच्छा जरूर होगा, अच्छा होगा। बस इसको पकड़ लीजिए आप, अपने वाइब्रेशंस को ऊपर उठाइए, है ना। और ये शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो फियर और डाउट को चेंज करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, कैसे है, देखिए क्या होगा जब हम शांति को अनुभव करते हैं, कृतज्ञता को अनुभव करते हैं, है ना, फील करना है। तो वो जो वाइब्रेशन है उससे क्या बन जाएगा, मेरी रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी, मैं सशक्त बन जाऊंगी, है ना। और फिर क्या होगा, मैजिकल प्रेगनेंसी और मिराकल बर्थ। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये चीज को हमें करना है। अब अफर्मेशंस के लिए दो बातें आपने समझी कि जो संकल्प है, थॉट है हमारे, वो पॉजिटिव होना चाहिए, अलाइंड होना चाहिए, वो 7 गुण है उनके साथ, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, उनके थ्रू। दूसरा, उसके साथ वही फील करना है। और तीसरा और ऐड कीजिए, ग्रैटिट्यूड। जैसे कि थैंक यू फॉर माई हेल्दी एंड हैप्पी बेबी, मतलब आई अफर्म्ड, आई डिक्लेयर, मतलब मैं ये घोषित करती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा गर्भस्थ शिशु स्वस्थ है। लेकिन उसके साथ एक थैंक यू भी और जोड़ दीजिए, मैं इसके लिए मतलब कृतज्ञ हूँ, है ना, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अफर्मेशंस कैसे करेंगे, मैं अपने स्वस्थ गर्भस्थ शिशु के लिए और मेरे इस स्वस्थ और खुशहाल गर्भावस्था के लिए परमात्मा को, ईश्वर को शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद अर्पित कर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो 3 चीज ऐड करिएगा, है ना। पॉजिटिव थॉट प्रेजेंट टेंस में, होगा नहीं, है, मेरा शिशु स्वस्थ है, प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव। दूसरा, उसके साथ उसी को फील भी करना, ये नहीं कि हाँ मेरा तो स्वस्थ बच्चा है, पता नहीं, हाँ मेरा तो स्वस्थ, कुछ नहीं होगा, मेरा बच्चा स्वस्थ है ना, स्माइल के साथ, ठीक है। और फिर धन्यवाद, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग सो गुड इन माय लाइफ। तो 3 मंत्र, पॉजिटिव, प्रेजेंट टेंस और ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया। और फिर देखिए मैजिक हो जाएगा। थैंक यू का जो सिग्नल है ना, वो चमत्कार करता है जिंदगी में, है ना। नेक्स्ट स्लाइड सर। किसी भी चीज में आप इसे कर सकते हैं। तो लेबर जो है उसमें आउच क्या होगा, उफ नहीं, एकदम वाह, इसी के लिए तो सारा तैयारी था, है ना। तो क्या होगा ना, आपका जो मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा ना कि आप बहुत आराम से उस समय को पार कर पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले इसका अनुभव हुआ है। हमारी एक पेशेंट थी, वो हमेशा से अप्रहेंसिव थी कि बाप रे, मैं पहले वाला दर्द मुझे फिर से होगा। लेकिन पूरे समय उन्होंने अफर्मेशंस की प्रैक्टिस की, है ना, उनको मेडिटेशन सिखाया, राजयोग मेडिटेशन का किया। और उनकी एक बहुत अच्छी बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जब वो प्रेग्नेंट होके हमारे पास आई थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं हो, पूरे विश्व का हो। उनका पहला थॉट यही था कि सिर्फ मेरा नहीं हो, ये पूरे विश्व के लिए मैं कुछ दे सकूं। और उसके बाद वो खुद बता रही कि पता ही नहीं चला कब बच्चा हो गया, है ना। तो ये अफर्मेशन, नेक्स्ट स्लाइड सर। सो टू पावर सब, है ना। अब कैसे करना है, इसको भी रिचुअल बनाइएगा। सबसे पहले सुबह उठते के साथ, है ना, आपको कम से कम 5 अफर्मेशन लेने हैं, है ना। जैसे
मैं स्वस्थ हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं खुश हूँ, है ना। इस तरह की कुछ भी आप बनाएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी भी। आप इसका अफर्मेशंस जो है आपको बहुत सारे नेट पे भी मिल जाएंगे, आप कस्टमाइज अपने लिए बना सकती हैं। और जो हमारी भोली बहनें नहीं बना सकती, उनके लिए हम बना के लाए हैं, आगे बताएंगे। तो मॉर्निंग में करना है, ठीक है। 5 कृतज्ञता का भाव कम से कम रहे, थैंक यू जरूर बोलना है, अपने शरीर को बोलना है, अपने इस गर्भावस्था को बोलना है, प्रकृति को बोलना है, परमात्मा को बोलना है ना। कम से कम 5 ऐसे। उसके बाद 5 ऐसे हाई वाइब एफर्मेशन, जैसे मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, परमात्मा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हूँ, मैं हर चुनौती को शक्तिशाली स्थिति से स्वीकार करती हूँ, मेरा गर्भावस्था की ये यात्रा सुखमय है, सफल है ना। इस तरह से करके आप बना सकते हैं। और उसके बाद बीच में दोपहर में अपनी पेट पर हाथ रख के प्यार से एकदम फील करके, खास करके जब बच्चा मूव करे ना, तब मेरा गर्भस्थ शिशु शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से सशक्त है, सुरक्षित है, आनंदित है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरा शिशु सौभाग्यशाली है, हम मिलके जो सृजन कर रहे हैं, हम नई दुनिया की स्थापना कर, इस तरह से करके आप बना सकते हैं। फिर रात में सोने जाने से पहले, मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हो, 2 काम करना है। सुबह उठते के साथ कम से कम 11 बार लिखना है। सबसे सीधा, सबसे सिंपल अफर्मेशन क्या लगता है जिसमें सब आ जाता है? अम्ब्रेला, जिसे कहते हैं अम्ब्रेला। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। इसको सुबह उठते के साथ 11 बार लिखिए, रात में सोने से पहले 11 बार लिखिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। और पानी पीने के साथ आप कर सकते हैं। तो सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बीच में, जब बीच में, और कब कर सकते हैं? अचानक से चिंता लगने लगे, डर आए, तुरंत लिखने, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, लिखने लीजिए। अगर डर लग रहा है कि क्या होगा, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट स्लाइड सब। तो ये आप उस समय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सुबह उठते के साथ करना है, रात में करना है, बच्चा घूमे तो करना है, कंसिस्टेंसी से करना है। आज किया, 1 महीना नहीं किया, रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा ना, ब्रेन रिवायर नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। आपके वाइब्रेशन नहीं बनेंगे, है ना। और बहुत प्यार से, जैसे बताया पहले, गहरी लंबी श्वास लीजिए, फिर मुंह से धीरे से छोड़िए, पेट पे हाथ रखें और विजुअलाइज भी कीजिए। विजुअलाइज जब करते हैं ना, तो आप उस मोमेंट को जीते हैं, सफलता को जीते हैं, और वो तुरंत साकार हो जाता है। तो प्यार से देखिए ना, जैसे फील कीजिए कि बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुद खुशी से, मैं सौभाग्यशाली आत्मा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है ना। इसको इमोशन करके प्यार से, मैं प्रेम और करुणा को अपने बच्चे को प्रवाहित कर रही हूँ, है ना। वो भी खुश है, अच्छा है ना। ये चीज, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। किसी को उल्टी बहुत होती है तो भी करिए, कोई बात नहीं, ये पार्ट है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इस तरह से करना है। तो क्या कहेंगे योर मैजिकल जर्नी के लिए? अभी भी सवाल है? प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, अपने अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, और फिर देखिए सब कुछ मैजिकल होगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। लिखने से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अफर्मेशंस को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। लिख सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम, है ना। जैसे ये आपको एक एग्जांपल दिया है, मैं अपने शरीर, अपने मन और अपने शिशु से प्रेम करती हूँ, सब कुछ ठीक है, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शिशु सुरक्षित है। डर लगे ना, बार बार लिखिए,
मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शिशु सुरक्षित है, परमात्मा छत्र छाया में ईश्वर उसे सुरक्षित रखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इस तरह से आप लिखें। और क्या कर सकते हैं, सामने विजन बोर्ड पे ऐसे लिख लिख के चिपका दें। ये जो जितने भी कर्मेंद्रियां है ना, आंख है ना, मुख है, कान है, सबको अफर्मेशंस में बिजी कर दीजिए। आंखें देखें तो अफर्मेशंस देखिए। सब कुछ डिवाइन समय पर हो रहा है। मैं इस प्रक्रिया पर विश्वास करती हूँ, है ना। मैं और मेरा शिशु पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित है। किचन में जहां भोजन बनाते हैं ना, वहां आप ऐसे निकाल के रख सकते हैं। जहां सोती हैं वहां, जो वर्किंग वुमेन है अपने टेबल पे ऐसे लिख सकती हैं कि हमेशा मेरा नजर। तो आंखें देखें तो अफर्मेशंस देखें, इससे ब्रेन में जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर, है ना। तो मैं अपने, और जब आईने में खुद को देखें तो देखते समय भी, है ना, मैं तो पेशेंट्स को ये भी कहती हूँ, आईना में देखो, मुस्कुराओ और बोलो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ बहुत अच्छी, मुझसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है ना। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चा जो है ना 20 हफ्ता के बाद सुनना शुरू कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये जो अभिमन्यु की कहानी हमने सुनी थी, और इसको साइंस प्रूफ करता है सिमेटिक्स से, ध्वनि का विज्ञान। मतलब इसमें देखा गया था कि एक प्लेट में रेत को लिया गया था, और डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसी को जब उससे पास कराते थे ना, तो हर फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट पैटर्न बनता था, है ना। हर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट पैटर्न बनता है। तो साउंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो टीवी चल रहा है पता नहीं क्या, उसमें इतना हल्ला हो रहा है, वही डेली सोप में नहीं 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 चल रहा है, वो हल्ला कर रही है, क्या हुआ। वो जो एक सीरियल आता है वो अनुपमा का, वो क्या बोलते रहती है उसमें, तो खाली ये बच्चा वो बच्चा नालायक बच्चा, यही सब सुनेंगे ना, सब यही जाएगा। और वही पैटर्न फिर, बच्चा तो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, पानी में रहता है। तो हमारी ध्वनि भी हमारा सृजन कर रही है, माँ का भी, माँ भी बन रही है, बच्चा भी, और हम सब भी बन रहे हैं। तो वर्ड्स जो हम उच्चारित करते हैं वो भी सृजन करते हैं। तो सकारात्मक मंत्र बन जाएगा तो संतुलित पैटर्न बनेगा। कठोर शोर होगा तो कलयुग का जो ये हल्ला है वही बनेगा, असंतुलित पैटर्न बनेगा। तो जैसी ध्वनि वैसी संरचना। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो वर्ड्स जो हम बोलते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करें इसके लिए, रोज सुबह कम से कम, है ना, एकदम धीमी स्वर में, है ना, अफर्मेशन सुने। हम आपके लिए बनाए हैं, पेट पर हाथ रख करके ओम का उच्चारण, है ना, जैसे ओम, मैं शांत हूँ, है ना। सोचिए क्या जाएगा ये, है ना। तो मेरे शब्द शांति के कंपन है, मेरे शिशु में सौंदर्य और संतुलन दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से आंखों से बोला, देखने के लिए, लिखने के लिए बोला, आपको शब्द से बोलने के लिए बोला। ठीक है सर, इसमें साउंड म्यूजिक है, वो हम बाद में प्ले कर देंगे, ऐसे अभी प्ले हो तो आपके लिए गीत बना है। काइंडली प्ले द म्यूजिक सर, यू जस्ट क्लिक एंड द म्यूजिक विल प्ले। डॉक्टर क्वेश्चंस लीजिए फिर ना, इसके बाद। हाँ नेक्स्ट जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए सर, नेक्स्ट स्लाइड। तो जो वाटर है उसमें भी कॉन्शियसनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये जो आपको बताया, जो भी हम सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम पानी पिए, है ना, जो पानी पिए उसमें 3 तरीके से वाटर में भी कॉन्शियसनेस होता है, और वो हमारे को सारा रचना रच रहा होता है। तो जो हम बोल रहे हैं, है ना, पानी को लीजिए, दोनों हाथों से ग्लास को पकड़िए, ठीक है, और उसके साथ आप या तो बोलिए जो भी आप चाहती हैं अपने जीवन में, या तो आप मन में बोलिए या शब्द से बोलिए, जैसा बताया आपको कि ध्वनि से भी बनता है, और जो हम फील करते हैं। और फिर उस पानी को उसी अफर्मेशंस के साथ पीजिए, जैसे मैं शांत हूं तो उसके साथ उस पानी को पीजिए, बहुत फास्ट असर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, ये बता दिया। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या करेंगे, जब शांति से आप मेडिटेशन में बैठे, ठीक है, तो उस समय भी उस अफर्मेशन को गहराई से, तो जब हम मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस समय भी ना
ये अफर्मेशन और भीतर हमारे समा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो अपने थॉट को विचारते से, ये आपको एक एग्जांपल दिया कि इस पावन यात्रा में मैं हर क्षण को आनंद और उत्साह से संजोती हूँ, कृतज्ञता के साथ जीती हूँ, है ना। ये खुशी मेरे भीतर है, मेरा शरीर अद्भुत है, मेरी शक्ति अटूट है ना। इस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसी तरह प्रेम के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये ऐसा बना करके ना, हिंदी में, जिसमें आप जहां पे भी आप काम करते हैं आप चिपका दीजिए, खास करके किचन में जहां भोजन खाते हैं, है ना। इस तरह से करके आप करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इस तरह से बहुत सारा आप ऐसे विजन बोर्ड में चलते चलिए सर, ये जस्ट एग्जांपल दिखाया गया है बहुत सारा, है ना। इस तरह से करके आप ऐसे क्लिप करके रख सकते हैं। हाँ नेक्स्ट। जस्ट हाँ, है ना। कुछ भी इस तरह से हिंदी में, इंग्लिश में, अपने लोकल लैंग्वेज में, किसी में भी जो भाषा आपको। हाँ नेक्स्ट चलते चलेंगे, है ना। हाँ तो अभी मेडिटेट करेंगे, लेकिन उसके नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ इसका सर म्यूजिक चाहिए हमको, क्योंकि ध्वनि के इसका ये खास आपके लिए अफर्मेशन का सॉन्ग बनाया गया है। ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है सर, इसको जस्ट क्लिक करेंगे, ये वाला जो आइकन दिख रहा है ना, उस पे क्लिक करेंगे तो वो प्ले करेगा जब तक से। हाँ यस, बट वी कांट हियर द साउंड। तो जब तक से सर शायद वो शेयर नहीं हुआ है साउंड, इस वजह से। तो जब तक से सर उसको कर रहे हैं, आपके प्रश्न हम ले लेते हैं। आपके लिए खास हमने गीत बनाया है जिसमें कि अफर्मेशंस हैं, क्योंकि जैसा बताया ना कि म्यूजिक के साथ जब हम उन अफर्मेशंस को सुनेंगे सिर्फ ना, तो हमारा चेंज आ जाएगा। जी प्रश्न बताएंगे, अभी कुछ है तो पूछें, फिर हम मेडिटेट करेंगे कुछ देर। अफर्मेशन की प्रैक्टिस तो करते भी आए और करेंगे, और उस गीत के साथ हम एंजॉय करेंगे। कोई प्रश्न है तो। गुड इवनिंग डॉक्टर कीर्ति, थैंक यू सो मच। आपने बहुत समझाया, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने सिखाई। आई एम श्योर बहुत सारी लेडीज होंगी, बहुत सारी हमारी होंगी जो बहुत सारी बातें और भी पूछना चाहती होंगी। एक आध तो क्वेश्चन मुझे जो दिख रहे हैं इसमें चैट में, कि हमें कितना पानी पीना चाहिए इसके साथ में, और पानी का क्या महत्व है इसमें। सो टेक दिस। जी हाइड्रेट जो करना है वो देखिए, ऐसे मोटा मोटी आप इतना समझिए कि आपको 8 ग्लास पानी जो है वो पीना है। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कार्य कैसे करते हैं। यदि आपका किचन में बहुत लॉस हो रहा है, पसीना बहुत आता है, तो जितना प्यास लगे उतना पानी पीजिए। ये गलती मत कीजिए कि प्यास लगी हुई है, इग्नोर किया हमें, जैसे ही प्यास लगा, हमेशा ये प्यास हमें बताता है, तो अपने शरीर की सुने और पानी पिए, इग्नोर मत कीजिए। और अगर किसी की आदत है इस लापरवाही की करने की, तो कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना है। ठीक है। अगर पानी पीने में बोर लग रहा है तो नारियल पानी पी सकते हैं, माड़ जो राइस जूस कहते हैं उसको ले सकते हैं, बट और पानी पीना कैसे है वो मैंने आपको बताया। ग्लास को पकड़िए, उसके साथ अफर्मेशन लीजिए और उसके साथ पीजिए। हाइड्रेट विथ पॉजिटिविटी। ओके नेक्स्ट। पीसीओडी कोई पूछ रहे हैं? पीसीओडी के लिए भी अफर्म कीजिए, है ना। जैसे कि मेरा शरीर जो है, प्यार कीजिए अपने आप से। मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना। अपने आप को आईना में देखिए और हमेशा खुद को पसंद कीजिए, प्यार से अपने आप को हग करके बोलिए मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका हार्मोन लेवल बैलेंस हो जाएगा। इंटरनल ब्लीडिंग इन 5th वीक इज नॉर्मल, द हार्ट बीट इज। वो क्वेश्चन पूरा नहीं है। ये जिन्होंने ये सवाल पूछा है वो अपना माइक ऑन कर, माइक पे आराम से सवाल भी पूछ सकती हैं। आप लोग अपने माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अभी मैंने माइक एक्सेस दिया मैम, किसी का करना है तो ऑन करके। Yeah, hello doctor, good evening. I had that question. तो मुझे ये जानना था कि 5th week में only the gestational sac is there.
और ना सैक के बाजू में ही थोड़ा सा 7 ml के आसपास का ब्लीडिंग दिखा रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग। तो इज दैट नॉर्मल? मतलब अभी तक हार्ट बीट आया नहीं है, तो आई एम जस्ट गेटिंग बिट एंशियस। 5 वीक्स में हार्ट रेट नहीं आएगा। बट इज इट नॉर्मल ये जो मतलब ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग जो हुआ है अराउंड 7 ml? कभी कभी दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड में, सब कोरियोनिक हेमरेज की तरह आएगा। जस्ट नियर दी सैक इट इज हाँ, देयर। नहीं, अभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच, है ना। ओके, और बिकॉज़ हाँ, दैट इज मेकिंग मी एंशियस, लाइक अभी नो, बहुत ना। फ्रॉम टुडेज सेशन, आफ्टर अभी से ही क्या करना है आपको, मैं जी। आपको सच बता रही हूँ, आप लिखिए कि मेरा ये प्रेगनेंसी बहुत अच्छा होगा, है ना। जी और जी मैं नेक्स्ट बार जाऊंगी तो सब कुछ होगा। पहले तो आप लिखेंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी लकी, एवरीथिंग इज गोइंग इन माय फेवर। आपको जो भाषा पसंद है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और फिर उसके साथ ग्रेटिट्यूड को जोड़िए, आई एम थैंकफुल, थैंक यू भगवान जी, एटलीस्ट जेस्टेशनल सैक दिखा, आई एम सो ब्लेस्ड, और मुझे पता है कि नेक्स्ट बार मेरा सब अच्छा आएगा, है ना। इसको फील करके, और फिर जी। उसके बाद इस सीन को विजुअलाइज कीजिए कि आप डॉक्टर के पास गई हैं, 15 दिन के बाद आपका 15 या 20 दिन के बाद आप फिर से अल्ट्रासाउंड करा रही हैं, और बहुत अच्छा उसमें एम्ब्रियो आया है और धड़कन दिख रहा है ना। इस जी वाइब्रेशन मोड में आप ये कॉन्शियस नहीं होंगी, आप, ये आपका काम ही नहीं है ना, ये तो डॉक्टर का काम है, वो आ रहा है नहीं आ रहा, आप बस मजे में रहिए। जी, श्योर श्योर, थैंक यू। सरोशी, आपसे कभी नेक्स्ट मिलेंगे तो हम जानना चाहेंगे कि आपका अफर्मेशंस के बाद ये यात्रा कैसे रहेगा। ऑल द बेस्ट। पक्का, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। ओके, सो आप सबके लिए ये गीत बना है सर, अब प्ले हो सकता है। हाँ, यहाँ से, यस, थैंक यू। सुनिएंगे और इस गीत के साथ हम फील करेंगे एंड सेशन एंड करेंगे। फील करें इसके साथ, है ना। और चाहे तो इसमें आप अपना हाथ पैर भी हिला सकते हैं, एकदम रमण में आ जाए। मैं सौभाग्यशाली हूँ, ये गीत आपको शेयर कर दिया मेरे जाएगा, साथ पास रहेगा। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में हर दिन चमत्कार हो रहा है। ईश्वर मेरी गोद की रक्षा कर रहे हैं, हर दिन हर क्षण सब कुछ सहज है, सब कुछ मंगलमय है। मैं भय से मुक्त हूँ, मैं विश्वास में स्थित हूँ, मेरा मातृत्व ईश्वरीय योजना का भाग है। प्यारे बच्चे तुम सुरक्षित हो, तुम स्वस्थ हो, तुम आनंदित हो, मेरा प्रेम तुम्हें घेरे है। माँ का हर धड़कन तुम्हें शक्ति दे रहा है, माँ का हर विचार तुम्हें बल दे रहा है। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम से भरी हुई माँ हूँ। मेरे भीतर एक दिव्य आत्मा सुरक्षित है, ईश्वर की छत्र छाया में है। मेरा शरीर जानता है कैसे मुझे संभालना है, कैसे मेरे शिशु को पूर्ण प्रेम देना है। हर श्वास के साथ शांति उतर रही है, हर श्वास के साथ सुख बढ़ रहा है।
ओम शांति। एक प्रश्न था कि प्रेगनेंसी में फल खा सकते हैं यदि डायबिटीज है? डिपेंड करता है डायबिटीज कितना है आपको, और ऑब्वियसली जैसे अंगूर नहीं खा सकते, केला नहीं खा सकते, इन चीजों को तो ध्यान देना पड़ेगा। और टेटनस के बाद किसी का प्रश्न था कि हाथ में सूजन हो रहा है, तो उसको जो है आप अगर रीसेंट है तो कोल्ड कंप्रेशन करें, और अगर ज्यादा दिन हो गया है तो हॉट एंड कोल्ड का ऑल्टरनेट करें, आपको आराम मिलेगा। और अगर वहां पे सूजन जैसा है तो एक बार डॉक्टर से मिलिए, कहीं अंदर में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो। डॉक्टर कीर्ति से किसी और की क्वेश्चन तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आई थिंक हम वी कैन टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस डॉक्टर कीर्ति। Yeah, I have to join another session by 6:25. I have 7 minutes yet left. ग्रेट, 7 मिनट्स इज अ लॉट ऑफ टाइम। कोई सवाल हो अपना प्लीज अपना माइक ऑन करिए। ओके डॉक्टर कीर्ति, नमस्ते मैम। Yeah. मैम प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, मतलब पीरियड खत्म हो जाने के बाद? हाँ, महीने के 7वें से 21वें दिन के बीच में यदि संबंध बनता है तो ये सबसे सही समय होता है। ये एक ब्रॉड विंडो हो जाता है ना, क्योंकि साइकिल भी चेंज होता है, इसलिए। मैम प्रेगनेंसी रुकने के बाद ब्लीडिंग होना संभव असंभव क्या है? किस चीज के कारण ब्लीडिंग होती है? आप अभी प्रेग्नेंट है? नहीं मैम, मतलब हुई थी, मिसकैरेज हुआ है मेरा, ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी थी तो मिसकैरेज हो गया। हाँ, नहीं तो देखिए इसके बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी तो ज्यादातर केसेस में तो कारण जो है वो जस्ट एक रैंडम एरर होता है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम आ गया तो मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन यदि किसी का बार बार मिसकैरेज होता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं कि माँ में कोई दिक्कत तो नहीं है। और वजन को नियंत्रण करके ही कंसीव करने का प्लान करें। वजन भी ज्यादा होने से मिसकैरेज रेट बढ़ता है। थैंक यू मैम। जी, और हाँ जी, कोई और पूछना चाहती है अपने सवाल तो पूछ सकती हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, हस्बैंड लोग कह रहे थे कि ये सब इस अपना अपना कैमरे खोल के स्क्रीनशॉट लेके ऑफिस में भेजना है, भेज सकते हैं क्या? ये आपको बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट लेके ऑफिस में भेजने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वो कह रहे होंगे ताकि आप अपनी प्रेजेंस के बारे में बता सकें। सो आप एक्चुअली स्क्रीनशॉट अपना अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है और उनको भेज सकते हैं। तो आपके हस्बैंड ने कहा है, आप भेज दीजिए जरूर। हाँ जी, ओके, थैंक यू। सभी लोग अपने कैमरे खोले। और राखी बहन जी, ये वाला जो सॉन्ग है ये ग्रुप में आप डाल सकते हैं, ताकि कुछ भी काम भी करें, कोई ब्रश भी कर रहा है, ये सॉन्ग प्ले होते रहे। अपना जो भी प्रेग्नेंट है, राइट राइट, आई थिंक हमेशा हमारे यहाँ पे जो सिग्नल्स के हमारे सपोर्ट हैं, एंड आई रिक्वेस्ट देम कि हम ये सॉन्ग कोशिश करेंगे, हम इसको सब ग्रुप्स में भेज देंगे विद योर अफर्मेशन। और ये वीडियो की अगर रिकॉर्डिंग आई एम श्योर हो रही है, उसके रिकॉर्डिंग के साथ हम ये पूरा सॉन्ग भी भेज देंगे मैम। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर कीर्ति, आपने बहुत अच्छा टॉक लिया। एंड मैं सारी लेडीज को थैंक यू कहूंगी, गर्भ संस्कार की, जो हमसे हमेशा जुड़ती हैं या जो पहली बार जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का जो इसमें प्रेजेंस होती है वो बहुत मैटर करती है। तो जरूर इससे जुड़े रहिए, हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन करिए और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करिए। सोचिए कि जो सब कुछ आप चाहती हैं वो ऑलरेडी हो गया है, जैसा हमें डॉक्टर कीर्ति ने सिखाया। एंड एज आई ऑलवेज से, कीप स्माइलिंग। और आज मैं आपको, इनफैक्ट मेरे साथ एक मैडम आपकी एक नई मेंबर है गर्भ संस्कार की, दिस इज ये हमारी बिल्लू रानी है, एंड आज इसने भी आपका लेक्चर सुना है। तो आज भी बहुत पॉजिटिवली अफर्म हो गई होंगी हमारी सब वाइब्स में से। बिल्कुल, बिग हग टू दिस। Thank you so much, madam. Thank you very much. And I request ladies, please अच्छे smileys एक बार दीजिए before we say bye. Please send good smileys.
और हैप्पीनेस, ताकि डॉक्टर कीर्ति भी खुश खुश जाए यहाँ से अपनी अगली क्लास के लिए। एंड मुझे थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ में। राखी बहन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर कीर्ति। एंड ऑल द लेडीज कीप स्माइलिंग, खुश रहिएगा सुबह शाम, और अपने अगले हफ्ते सैटरडे को फिर हमारे साथ एक एक्सपर्ट टॉक जरूर जुड़िएगा। सो एक होमवर्क आप सबको दे सकते हैं। हाँ, अफर्मेशन को लिखिए सुबह शाम और पोस्ट कीजिए। राखी बहन जी से पूछ लीजिए, और जिसने कंसिस्टेंटली कोई जो पोस्ट करेगा वो विनर होगा। उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको दुआएं मिलेंगी। ओह, दिस इज बहुत अच्छा आइडिया। आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप सब लोग अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखकर पोस्ट करिए, और हम देखेंगे कि उसमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन कौन लिखता है। मर्जिया लिखिए, सुबह दोपहर शाम। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपको अकोमोडेट जरूर करता है, और ये बहुत अच्छा आइडिया है, और आपको देख के और So before going, thank you Dr. Kirti. For all my ladies, I just want to say कि अपने WhatsApp ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए ताकि आप लोग कम्युनिकेट कर सके। और अगर ऐसी कोई भी लेडी है जो एक्सपेक्टेंट है, उनका जरूर आप उनको भी इस ग्रुप में एंट्री दीजिए। और दिस ग्रुप शुड बी, आई रिक्वेस्ट द एडमिन, ओपन रखिए सो दैट लेडीज अपने आप एंटर भी कर सकें और अपनी बाकी लेडीज को एंट्री भी दे सकें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरीज यहाँ के स्टॉक्स का फायदा उठा सके। सो ओके, नाउ थैंक यू एंड हैप्पी डे। बहुत बहुत आप सबका अगला हफ्ता रहे। पुष्पा दीदी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर पुष्पा मैम, आप थैंक यू सो मच। आप इसमें हमने हमारा पूरा लेक्चर प्रेजेंट रही और आपने हमारे साथ दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।